सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो गाइस पोकेमॉन वर्ल्ड में अभी तक 8 रीजन है, जो कि है कैंटो, जोटो, होइन, सिनो, यूनोवा, कैलोस, अलोला और गलार। और हर एक रीजन में काफी सारे नए पोकेमॉन्स को ऐड किया जाता है और उन्हीं सारे पोकेमॉन में ये डिसाइड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग है और कौन सा सबसे ज्यादा वीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है, यानी कि आज हम देखने वाले हर एक रीजन से सबसे वर्स्ट और सबसे बेस्ट पोकेमॉन। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते कैंटो रीजन से, यानी कि जनरेशन 1 से। तो कैंटो में भी यार काफी सारे वीक और काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन दिखाए गए थे। तो सबसे पहले बात करते कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा पोकेमॉन था। तो कैंटो के अंदर दो ऐसे पोकेमॉन थे जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड वो थे म्यू और म्यूटू। ये दोनों ही पोकेमॉन की पावर लगभग इक्वल दिखाई गई थी मूवी के अंदर, बट अगर मुझे किसी को पिक करना होता तो मैं पिक करता म्यूटू को, क्योंकि यार एनिमे की बात की जाए तो म्यू से ज्यादा म्यूटू की पावर्स दिखाई गई है। जैसे कि म्यूटू ने अपने 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करके ऐसे स्टॉर्म को क्रिएट कर दिया था जो कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को तबाह करने की ताकत रखता था। और इवन पोकेमॉन एनिमे के अंदर उसने एक पूरे के पूरे माउंटेन को भी निकाल दिया था। और इवन यार म्यूटू के बेस स्टैट म्यू से ज्यादा होते हैं एंड उसको आगे जाके मेगा एवोल्यूशन भी मिल गया था, जो कि था मेगा म्यूटू वाई और एक्स। और मेगा इवॉल्व होने के बाद इसके बेस स्टैट 780 बन जाते, जो कि सेकंड हाईएस्ट है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में एटर्नमैक्स इटर्नेटस के बाद। और भले ही म्यूटू म्यू का क्लोन है, बट उसको और ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश की गई है म्यू से। और हाँ, एट लास्ट यही बात काफी है कि पोकेमॉन क्रिएटर्स ने खुद ही बोला है कि पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन म्यूटू है। तो हाँ यार, डेफिनेटली मुझे लगता है कि म्यूटू ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड कैंटो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। और अब बात करें कैंटो के सबसे वीकेस्ट पोकेमॉन की, तो वो होगा मेरे हिसाब से आब्रा या फिर मैजिकार्प। अब हाँ, कैंटो में और भी काफी सारे पोकेमॉन थे जिनके बेस स्टैट इससे भी कम थे, बट उनके पास कुछ ना कुछ मूव्स थे सामने वाले को डैमेज देने के लिए। पर यार कैंटो में आब्रा और मैजिकार्प, इन दोनों से ज्यादा यूजलेस पोकेमॉन कोई भी नहीं था, क्योंकि यार मैजिकार्प के पास फ्लैश मूव होता है एंड वहीं पे आब्रा के पास टेलीपोर्ट मूव होता है। और इन दोनों ही मूव का यार सामने वाले अपोनेंट पे बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। तो हाँ, ये दोनों पोकेमॉन बिल्कुल यूजलेस थे। तो अब आगे बढ़ते हैं जनरेशन 2 के तरफ, यानी कि जोटो रीजन के तरफ। जोटो में भी यार काफी सारे स्ट्रॉन्ग और काफी सारे वीक पोकेमॉन थे। तो बात करें यार जोटो के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की, तो वो होगा मेरे हिसाब से लूगिया। अब यहाँ पे काफी सारे लोग हो का नाम लेंगे, बट यार लूगिया के पास ज्यादा एडवांटेज है हो के मुकाबले, क्योंकि यार पावर के बेसिस पे तो दोनों ही पोकेमॉन लगभग इक्वल है, बट टाइप इफेक्टिवनेस के मामले में लूगिया ज्यादा बेटर है, क्योंकि यार लूगिया के पास इलेक्ट्रिक, रॉक और वाटर टाइप के मूव्स है एंड ये तीनों ही मूव सुपर इफेक्टिव है हो के ऊपर। और इवन यार रॉक टाइप तो हो के खिलाफ 4 टाइम ज्यादा इफेक्टिव है। तो हाँ यार, यहाँ पे डेफिनेटली लूगिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर 1 वर्सेस 1 फाइट हो। तो हाँ, मेरे हिसाब से लूगिया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है जोटो का। एंड सबसे वीकेस्ट की बात करें तो वो या तो अननोन हो सकता है या तो सनकर्न हो सकता है। सनकर्न के पास यार जोटो रीजन में सबसे लोवेस्ट बेस स्टैट है, बट हाँ वो इवॉल्व हो सकता है सनफ्लोरा में। पर यार अननोन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव है जो कि हिडन पावर, एंड वो इवॉल्व होने का केपेबल भी नहीं है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जोटो का सबसे वीकेस्ट पोकेमॉन है अननोन। तो अब आगे बढ़ते हैं जनरेशन 3 या फिर होइन रीजन के तरफ। होइन में भी यार काफी सारे ऑसम पोकेमॉन थे, जिनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कायोगर, ग्राउडाउन और रेक्वाजा। पर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था वो था रेक्वाजा। तो रेक्वाजा इस ट्रियो का मास्टर, यानी कि वो कायोगर एंड ग्राउडाउन का मास्टर है। और रेक्वाजा के बेस स्टैट भी इन दोनों पोकेमॉन से ज्यादा होते हैं। और रेक्वाजा सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसको प्रूव करने के लिए एक ही बात काफी है, जो कि जब ग्राउडाउन और कायोगर में फाइट होती है तो रेक्वाजा ही उनकी फाइट रोकता है। तो हाँ यार, मेगा रेक्वाजा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है होइन रीजन का। और अब बात करें होइन के सबसे वीकेस्ट पोकेमॉन की, तो वो था मेरे हिसाब से फीबैस। तो फीबैस इवॉल्व होने के बाद स्ट्रॉन्ग तो बनता है, बट वो अपने फर्स्ट स्टेज में एक्सट्रीमली वीक है। इसके पास यार बिल्कुल मैजिकार्प की तरह एक स्प्लैश मूव होता है एंड बाकी एक टैकल और फ्लेल मूव भी होता है, जो कि थोड़े बहुत डैमेज देते हैं, बट इसके बेस रेट बहुत ज्यादा कम है। तो आगे बढ़ने से पहले एक पॉक क्विज। तो बताओ, अगर हम लेजेंडरी या फिर मिथिकल को इंक्लूड ना करें तो किस पोकेमॉन के सबसे ज्यादा बेस रेट है पोकेमॉन वर्ल्ड में। तो अब फाइनली आता है जेन 4 या फिर सिनो रीजन। सिनो के अंदर काफी सारे ऑसम पोकेमॉन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और इन सारे पोकेमॉन में जिस पोकेमॉन के सबसे ज्यादा स्टैट थे वो थे आर्सियस के। आर्सियस की बेस स्टैट 720 अपने बेस फॉर्म में। और हम किसी भी फॉर्म को इंक्लूड ना करें तो बेस फॉर्म में किसी भी पोकेमॉन के पास इतने स्टैट नहीं है। इनफैक्ट आर्सियस किसी भी टाइप में चेंज हो सकता है अपने मल्टी टाइप एबिलिटी का इस्तेमाल करके। इस वजह से किसी भी पोकेमॉन के ऊपर सुपर इफेक्टिव जा सकता है एंड इसको पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड भी माना जाता है। तो डेफिनेटली सिनो में आर्सियस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन कोई भी नहीं है। तो आप बात करते हैं सिनो के सबसे वीकेस्ट पोकेमॉन की, तो वो होगा मेरे हिसाब से कॉम्बी, और वो भी मेल कॉम्बी। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो कॉम्बी तभी इवॉल्व हो सकती है जब वो एक फीमेल हो, अगर वो मेल है तो वो इवॉल्व नहीं हो सकता। और इसी वजह से यार ये पोकेमॉन बिल्कुल यूजलेस हो जाता है, इसके स्टैट भी काफी ज्यादा कम है।
तो अब जो नेक्स्ट जनरेशन है वो है जनरेशन 5 जो कि है यूनोवा रीजन। एंड जो पॉकीमॉन मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है इस रीजन में वो है क्यूरैम। तो भले ही बेस फॉर्म में जैक्रोम और रेशिराम के बेस स्टैट ज्यादा होते हैं क्यूरैम से, बट क्यूरैम के पास एक एडवांटेज है एंड वो एडवांटेज है फॉर्म्स के, क्योंकि यार क्यूरैम के पास दो अलग अलग फॉर्म्स है जो कि है ब्लैक क्यूरैम और व्हाइट क्यूरैम। इस फॉर्म में जाने के बाद वो या तो फ्यूज हो सकता है जैक्रोम से या तो रेशिराम से, एंड ऑफ कोर्स इसके बाद तो वो जैक्रोम या फिर रेशिराम से ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और मेरे हिसाब से जेन 5 का वीकेस्ट पॉकीमॉन था पैटरैट। पैटरैट आपको जेन 5 के गेम्स में यानी कि पॉकीमॉन ब्लैक 2 और व्हाइट 2 में इजीली मिल जाएगा अर्ली गेम में। और ये पॉकीमॉन इवॉल्व होता है वॉच हॉग में जो कि डिसेंट सा है, बट हाँ अपने फर्स्ट स्टेज में बहुत ज्यादा वीक होता है। और अब नेक्स्ट आता है जेन 6 या फिर कैलोस। कैलोस में स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन को फाइंड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। यहाँ के जो 3 सबसे स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन थे वो थे ज़ाइगार्ड, ज़र्नियस और येवल्टल। इनमें यार किसी एक को पिक करना मुश्किल है, बट मेरे हिसाब से वो ज़ाइगार्ड होगा। अब ज़र्नियस और येवल्टल दोनों ज़ाइगार्ड के ऊपर सुपर इफेक्टिव है, बट हम टाइप इफेक्टिवनेस को तभी कंसिडर करते हैं जब तीनों ही पॉकीमॉन इक्वली पावरफुल हो। पर ज़ाइगार्ड जब अपने कंप्लीट फॉर्म या फिर 100% फॉर्म में चले जाता है तो वो ज्यादा पावरफुल बन जाता है ज़र्नियस या फिर येवल्टल से। तो हाँ यार ज़ाइगार्ड अपने कंप्लीट फॉर्म में सबसे बेस्ट पॉकीमॉन है कैलोस का। और अब बात करें वीकेस्ट की, तो मेरे हिसाब से कैलोस का सबसे वर्स्ट पॉकीमॉन है स्वीपा। तो स्वीपा के पास एक सिंगल डैमेज डीलिंग मूव भी नहीं होता है, क्योंकि यार स्वीपा सिर्फ और सिर्फ 2 ही मूव को लर्न करता है। सबसे पहला प्रोटेक्ट एंड सेकंड है हार्डन। ये दोनों ही अटैक्स अपोनेंट को डैमेज नहीं देते। तो हाँ ये जब तक इवॉल्व ना हो विविलियन में तब तक ये यूजलेस है। तो अब आगे बढ़ते हैं जेन 7 या फिर अलोला की तरफ। अलोला में भी यार काफी सारे ऑसम पॉकीमॉन थे, बट मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था वो था नेक्रोजमा। तो नेक्रोजमा लाइट ट्रियो का मेंबर है सोलगैलियो लुनाला के साथ। और अलोला में जो पॉकीमॉन को टक्कर दे सकते थे वो भी लुनाला और सोलगैलियो ही थे, बट ये उस ट्रियो का मास्टर है। और साथ में इसने पॉकीमॉन एनिमे के अंदर लुनाला और सोलगैलियो दोनों को ही हैंडल कर लिया था। और इसके पास अल्ट्रा नेक्रोजमा फॉर्म भी है, जिसमें जाने के बाद इसकी पावर तो अलग ही लेवल की हो जाती है। तो हाँ डेफिनेटली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉकीमॉन था अलोला का नेक्रोजमा। और यहाँ पे सरप्राइजिंगली सबसे वीकेस्ट पॉकीमॉन एक लेजेंडरी पॉकीमॉन था एंड वो था कॉस्मॉग। अब यहाँ पे कुछ और भी वीक पॉकीमॉन थे जैसे कि विम्पॉड या फिर विशी वैशी, बट सबसे वीक कॉस्मॉग ही था, क्योंकि यार इसके पास एक भी डैमेज डीलिंग मूव नहीं है एंड इसके बेस स्टैट 200 है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार बात है। एंड जब तक ये लुनाला या फिर सोलगैलियो में इवॉल्व नहीं होता तब तक ये बिल्कुल यूजलेस है। अब जो पॉकीमॉन का लास्ट रीजन है या फिर जेन 8 है वो है गलार रीजन। तो गलार रीजन अभी ऑनगोइंग है, यानी कि वो खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो पॉकीमॉन है वो बदल सकते हैं, बट फिर भी मैं अपना ओपिनियन दूं तो यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉकीमॉन है एटर्नामैक्स एटर्नेटर, जिसके पास पूरे पॉकीमॉन वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट स्टैट्स है, जो कि लिटरली 1125 है। और इवन यार एनिमे के अंदर भी इसको अकेले जेसन या फिर ज़माज़ेंटा नहीं हरा पाते, बल्कि उनको साथ में मिलकर इसको हराना पड़ता है। तो हाँ डेफिनेटली जेसन और ज़माज़ेंटा इसके लिए कॉम्पिटिशन ही नहीं है। और गलार का जो सबसे वीकेस्ट है वो है मेरे हिसाब से स्नॉम। इसके बेस स्टैट 185 है एंड इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही मूव होते हैं, जो कि होते हैं स्ट्रगल बग और पाउडर स्नो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर देना। और हाँ दोबारा मिलेंगे ऐसे ऑसम कंटेंट के साथ। अंटिल देन पीस आउट।